नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं महिला आईएएस की प्राइवेट तस्वीरों पर बवाल की। बड़े पर्दे पर आ सकता है आईएएस रोहिणी और आईपीएस टी रूपा के बीच का विवाद। अपनी सेलुलाइड अवतार में दिखाई दे सकता है ये सार्वजनिक विवाद। दो कन्नड़ निर्देशकों ने किया कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संपर्क। कथित तौर पर फिल्मों के शीर्षक पंजीकृत करने के लिए संपर्क किया है। रूपा ने रोहिणी सिंदूरी के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित लगाए थे 19 आरोप और अब महिला आईएएस की प्राइवेट तस्वीरों पर यह बवाल बड़े बैनर पर दिखाई दे सकता है। वानखेड़े स्टेडियम में लगेगा सचिन का स्टैच्यू। सचिन तेंदुलकर को 50वें जन्मदिन पर मिल सकता है ये खास तोहफा। सचिन के संन्यास के 10 साल बाद मिल रहा उन्हें ये खास सम्मान। मुंबई के इसी मैदान पर खेला था सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का आखिरी मैच और यहीं से उन्होंने की थी अपने करियर की शुरुआत भी, और यह महज इत्तेफाक नहीं है। स्टैच्यू का अनावरण 23 अप्रैल को सचिन के 50वें जन्मदिन या इसी साल होने वाले वनडे विश्व कप के दौरान हो सकता है। और देश के अंदर जिस तरीके से क्रिकेट को लोकप्रिय बनाया गया उसमें एक बड़ी भूमिका सचिन तेंदुलकर की है, जिसको हिंदुस्तान में क्रिकेट के भगवान के तौर पर देखा जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान तीखी बहस हुई है। संयम लोढ़ा ने पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन का उठाया मामला। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही जिले का मामला उठाया और कहा कि 28 दिन के बच्चे को कुत्ते उठाकर ले गए, पीड़ित की मां को सरकारी नौकरी दे, 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। संयम लोढ़ा और शांति धारीवाल के बीच इस दौरान विधानसभा के अंदर तीखी बहस दिखाई दी। इस दौरान सदन में बोले राजेंद्र राठौड़, कहा कि मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है मानवता शर्मसार है। धारीवाल ने कहा आज गृह विभाग पर अनुदान मांगे हैं, कल चिकित्सा विभाग पर बोलना, इस बात से तैश में आ गए संयम लोढ़ा। और मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, वैसे तो सरकार का हिस्सा है संयम लोढ़ा, लेकिन जब कोई मुद्दा होता है तो पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं। इस तीखी बहस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संयम लोढ़ा पूरी तरह उस विषय को उठा रहे थे जो एक सरकारी अस्पताल में बद इंतजामी का शिकार एक मासूम हो गया और उसके बाद उस परिवार पर क्या पीड़ा गुजर रही है, तो वो तैश में थे। तैश में उन्होंने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मामला उठाया जो आज पूरे अखबार की सुर्खियां भी है उस पूरी खबर को लेकर। शांति धारीवाल ने कहा कि जब मसला गृह विभाग से जुड़ा है, अनुदान मांगे अब चल रही है, तो आप जब हेल्थ की मांग आए उस पर आपको बोलना है। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इंटरवीन किया राजेंद्र राठौड़ ने। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार को इतनी गंभीर बात पर वक्तव्य देना चाहिए और ये मानवता के लिए भी जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं ना होना चाहिए। और ये जो बद इंतजामी होती है इसमें केवल एक डिपार्टमेंट का मामला नहीं होता, ना ही चिकित्सा विभाग का और ना ही किसी और का सामूहिक जिम्मेदारी होती कि कैसे आखिर इस तरह की अमानवीय घटना सामने आ जाए या देखने को मिले। तो इस क्योंकि संयम लोढ़ा भी काफी उत्तेजित थे, तो यही कारण है कि शांति धारीवाल उनके बीच में नोकझोंक सदन के अंदर देखने को मिली। कुछ देर तक सदन में हंगामा भी देखने को मिला। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन था, इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा तूल आसन की ओर से फिर यही कहा गया कि अब इस मुद्दे पर तूल नहीं देना है और समय रहते इस पर जवाब आएगा। जी योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। ब्लूमबर्ग की लगातार अपडेट होने वाले बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 187 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में हासिल किया पहला स्थान। मस्क ने फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुइस वितो के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 187.1 अरब डॉलर है एलन मस्क की कुल संपत्ति। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ड की संपत्ति 185.3 अरब डॉलर आंकी गई है। एलन मस्क जो न सिर्फ चांद पर दुनिया को ले जाने के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि उनकी खुद की
नेटवर्थ इतनी है कि दुनिया के सबसे पहले पायदान पर आकर एक बार फिर से एलन मस्क खड़े हो गए। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संभाला पदभार। पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ का ग्रहण किया पदभार। वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह का स्थान लिया दिनेश त्रिपाठी ने। इससे पहले चीफ ऑफ पर्सनल नेवल हेडक्वार्टर दिल्ली में दे रहे थे अपनी सेवा। 1 जुलाई 1985 को नौसेना में शामिल हुए थे वाइस एडमिरल त्रिपाठी को सिग्नल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हासिल है महारत और अब वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण किया है। पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ का ग्रहण किया है पदभार। अब ये जिम्मेदारी वो संभालेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह का दिनेश त्रिपाठी ने स्थान लिया, यानी कि उनकी जिम्मेदारी को वो इस पद पर रहते हुए संभालेंगे। जबकि इससे पहले चीफ ऑफ पर्सनल नेवल हेडक्वार्टर दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे थे दिनेश कुमार त्रिपाठी। 1 जुलाई 1985 को वो नौसेना में शामिल हुए थे और त्रिपाठी को जो एक्सपर्टीज है वो दरअसल है सिग्नल कम्युनिकेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनको महारत हासिल है। राजस्थान विधानसभा में आज रही बेरोजगारी भत्ते की गूंज। युवा और खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने सदन में जानकारी दी और कहा कि बेरोजगारी भत्ता ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा हुए हैं। जब से बेरोजगारी भत्ता 3500 और फिर 4000 से 4500 प्रति माह किया गया, तब से चाहे बेरोजगार है या नहीं, बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन कर दिए। स्क्रूटनी के बाद ही पता लग पाएगा कि वो बेरोजगार हैं या नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सवाल का मंत्री चांद्रा ने जवाब दिया। प्रदेश में 18,40,044 बेरोजगार हैं और बेरोजगारी भत्ते के लिए ये रजिस्टर्ड है। 21 फरवरी 2023 तक कुल 6,22,043 को दिया जा चुका है बेरोजगारी भत्ता। वर्तमान में 1,90,873 पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 10,08,000 शिक्षित बेरोजगारों ने अप्लाई किया है। 2,65,00,000 आवेदन अभी भी अधूरे हैं। 37,000 आवेदकों को अगले टर्म में मिलेगा भत्ता, जबकि 28,985 आवेदनों की जांच इस वक्त लंबित चल रही है। इसके अलावा 4,32,000 बेरोजगार 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता ले भी चुके हैं। 2 साल से ज्यादा किसी बेरोजगार को नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता। और अब जानिए राजकाज की बातें। सीनियर आईएएस नीलकमल दरबारी आज हो रही रिटायर। 1987 बैच की नीलकमल केंद्र में थी डेपुटेशन पर। इस वर्ष अब 10 आईएएस और रिटायर होने वाले हैं। मार्च की अगर बात की जाए, यानी कि कल से लगने वाले महीने की बात की जाए, तो मार्च में उज्जवल राठौड़, अप्रैल में विनीता श्रीवास्तव, जून में मुख्य सचिव उषा शर्मा, सितंबर में जगमित्र देव सिंह, इसके अलावा रेणु जयपाल भी सितंबर में, अक्टूबर में महेंद्र पारक, नवंबर में जितेंद्र उपाध्याय, दिसंबर में चौथीराम मीणा और सोहन लाल। वहीं दिसंबर में ही एसीएस वीनू गुप्ता का भी रिटायरमेंट है। विधानसभा में आज रही वकील जुगराज चौहान हत्याकांड की गूंज। शून्यकाल के दौरान सघन प्रस्ताव के जरिए राजेंद्र राठौड़ ने उठाई मांग और कहा कि हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर की 800 अदालतों में वकील हड़ताल पर है। इससे हजारों पक्षकार परेशान हो रहे हैं। जमानतें अटकी पड़ी हैं, कई लोग जेलों में पड़े हैं। 10 दिन पहले वकील जुगराज चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। जुगराज चौहान जैसे मामले कई बार हुए हैं। 4 साल में दर्जनों बार ऐसे मामले आए हैं, जब एक पक्षकार की पैरवी करने पर दूसरे पक्षकार ने वकील पर हमला कर दिया। सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना पुरानी मांग है। जन घोषणा पत्र में वादा करने के अलावा बजट में भी इसकी घोषणा की जा चुकी है। सरकार को इस मामले में तत्काल एक्शन लेना चाहिए। राजस्थान में तत्काल प्रभाव से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वकीलों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की ड्यूटी है। से अहमदाबाद के लिए मिली नई ट्रेन। स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से नई ट्रेन मिल गई। अहमदाबाद के सैटेलाइट स्टेशन
असावरा तक चलेगी ट्रेन। 3 मार्च को स्पीकर बिरला दिखाएंगे हरी झंडी। चित्तौड़गढ़ के रास्ते असावरा जाएगी नई ट्रेन। सांसद सीपी जोशी ट्रेन में सवार होकर जाएंगे चित्तौड़। सप्ताह में 2 दिन होगा ट्रेन का संचालन। शाम 6:45 पर कोटा से रवाना होकर सुबह 6 बजे पहुंचेगी असावरा। रास्ते में बूंदी आएगा, चंदेरिया आएगा, उदयपुर, डूंगरपुर और कुल मिलाकर 20 स्टेशन होंगे जिन पर यह ट्रेन रुकेगी। होली से पहले मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। फरवरी में अप्रैल मई के जैसी गर्मी से मिल सकती है राहत। हालांकि फरवरी अब खत्म हो रहा है तो शायद बात मार्च की हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और आंधी का जारी किया अलर्ट। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। बूंदाबांदी के साथ ही इन जिलों में तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में होली के करीब 7 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि धूल भरी तेज हवाएं आम जन को परेशान करती रही। बीकानेर संभाग के जिलों के आसपास सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ और इस विक्षोभ का श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में असर दिखाई देगा। मौसम विभाग ने कल भी श्रीगंगानगर के साथ हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। और बात करते हैं सिरोही जिला अस्पताल की उस घटना की जिसने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया है, क्योंकि नवजात को श्वानों द्वारा नोचकर मारने का यह प्रकरण है। फर्स्ट इंडिया की खबर पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान दिया। आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने मामले को माना बेहद गंभीर। आयोग ने अस्पताल अधीक्षक और सिरोही एसपी को जारी किया नोटिस। प्रकरण की जांच करवाकर रिपोर्ट पेश करने को निर्देशित किया है। तारीख पेशी से पूर्व आवश्यक रूप से रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण में आयोग ने 14 मार्च तक की सुनवाई की तारीख तय कर दी। और बात करते हैं उस वक्त की विधानसभा के अंदर जब स्पीकर ने जानबूझकर प्रश्न को लंबा खींचा। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान अंतिम सवाल का रोचक वाकया। अंतिम सवाल के समय 6 मिनट बाकी थे क्वेश्चन आवर में प्रश्नकाल के दौरान। ऐसे में स्पीकर ने विधायक गोविंद को दिए जमकर मौके। बार बार सवाल पूछने के लिए कहा स्पीकर ने। इस दौरान सदन में कई बार ठहाके लगे, क्योंकि ज्यादा प्रश्न पूछने से रोक देते हैं स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी। लेकिन आज खुद ही ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए बोले। जब विधायक भी प्रश्न पूछकर पूरी तरह थक गए तो फिर खुद स्पीकर ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया और इस तरह आखिरकार आज प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मूल प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं देने से विधायक दिखे नाखुश। सभी विधायक मूल प्रश्न का जवाब नहीं सुन सके।